की शुरुआत में हम लोग नहीं आ पाए, वीडियो बना नहीं सुन पाए, लेकिन कोशिश थी समय पर आने की और खुशी है यहाँ आके। आज मैं बुरहानपुर की धरती पर सर्व समाज यानी कि आदिवासी समाज के बैनर तले आप सभी जितने भी आदिवासी समाज की उपजातियां है सभी लोग इकट्ठा हुए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और करके सफल बनाने के लिए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप जो इकट्ठा हुए तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ। ये पीछे जो लोग खड़े हैं थोड़ी देर अंदर आ जाए भाई, हम कम से कम 300 किलोमीटर से आए तो 10-15 मिनट तो आपका ले गया हूँ। तो ये जो पीछे खड़े हैं लाइव चालू है, लाइव चालू है कि सुन ले हम चालू ना चालू, क्योंकि हम लोग जाता है देखो यहाँ पर इस कार्यक्रम में खुद के लिए आए। किसके लिए आए? किसके लिए आए? अरे कोई बात आया, खुद के लिए आए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य सुधारने के लिए आए ना। तो इसीलिए हमरे वाला भोसले आदत के तो भोसले आदत पर इतनी बार बोल दू ज्यादा बार नहीं थी, इतनी बार तो भोसले बोल सके कि बोल जाओ भाई पोछलना होता जाओ छे एकता फिरता एक पूरा एक गोठू आसपास कई दुकान भी नहीं आई ना पानी ने फापड़िया ने रातला ने धोएला ने कहीं नहीं पूरा तो कहीं नहीं जोड़े जो भी जोड़ से तो ज्ञान जोड़ से इनाम मंच पर योगात रहो। अब चूंकि मंच की गरिमा है, सम्मानीय मंच, हमारे मंच पे जितने भी हमारे क्रांतिकारी योद्धा है उन सभी क्रांतिकारियों की फोटो को नमन करते हुए मैं इस आयोजन कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया। बहुत समय हो गया था समाज का कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को नहीं मिला था। साल भर में एक बार 9 अगस्त आता है, सब लोग आते हैं, नाचते गाते कुर्राटी मारते दारू पीते घर चले जाते, फिर अगला साल आ जाता, फिर 9 अगस्त आ जाता, फिर वही चलता रहता। पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है। बस परिवर्तन आया तो क्या आया, जय जवान बोलना सीख के, जय आदिवासी बोलना सीख के, गमछा डालना सीख के, झंडे लगाना सीख के और प्रदर्शन करना सीख के और कुछ लोगों ने एफआईआर झेल के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। उससे ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं आया। कुछ लोग नेता जरूर बन गया हमारे मूवमेंट कोई नहीं आया, लेकिन समाज में सुधार हुआ क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, समाज में सुधार हुआ क्या? तो ऐसा क्या कारण है कि सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ? डाला गोल राजीव गांधी वर्षी, इंदिरा गांधी वर्षी, आदिवासी कोई नहीं बोल। तो ऐसा क्या कारण है कि आदिवासी समाज में सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा है? तो हमने जो पिछले 10 सालों का हमारा सामाजिक संघर्ष से सामाजिक काम करते करते हमने नोटिस किया, रिसर्च किया कि आदिवासी समाज के पास में जमीन है, जायदाद है, पहाड़ है, पेड़ है, खैड़े हैं, नदी भी है, नाला भी है, रेत भी बेच खाता है। हमारे यहाँ तो अभी ताड़ी का सीजन चल रहा है, सीधा ताड़ी भी चल रही है, ताड़ी भी चल रही है, थोड़े दिन बाद मोहरे आ जाएंगे, वो भी बेच के महुआ दारू बेच के लोग पैसा कमा लेते हैं। फिर बाद में सीता फल आते हैं, वो भी बेच लेते हैं। ऐसे दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है कि नहीं? सब आदिवासियों के पास है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि प्राकृतिक संसाधन है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है? वो पैसा जाता कहाँ है? ये सोचने वाली बात है। तो हमने पिछले 10 सालों से समाज में काम करते करते सोचा कि आदिवासी खूब मेहनत करता है, रात दिन। अभी भी बहुत सारे देवचंद में पानी देके आए होंगे कि रात में पानी लाके हाथ ऊंचा कर लो। हाँ, तो बहुत सारे रात भर पानी दिया होगा, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं। और जिनके पास में पानी के संसाधन के मतलब नहीं है, खेती बाड़ी रबी की फसल नहीं उगाते, वो लोग गुजरात महाराष्ट्र में जाके मजदूरी करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसा नहीं आता है। अभी भी आगे रात को हमारा व्यक्ति बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो पैसे मांगने? वाणी के पास जाते हो? वाणी के पास जाते हो कि? अरे यहाँ भी बंजे के पास जाते हो कि? तो ये सारी चीजें हमने जब पता करी समाज में
तो ये जो बड़ा सा पोस्टर बना उसमें ये दिख रहा है मिशन D3 इंग्लिश में ABCD, D फॉर है ना। तो D से तेजा, डीजे, दारू, हिंदी में अबसदा और इंग्लिश में ABCD दिया। तो इसको हमने फिर बाद में दिमाग में डाला कि यार ऐसा क्या समझे हमारे आगे समाज को कि एक ही लाइन में दिमाग में इतना घुस जाए, ये खोपड़ी में घुस जाना चाहिए, उसको समझ में आ जाए कि यार कहाँ हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मजदूरी कर रहे हैं, इतनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन पैसा जेब में नहीं बच रहा तो कहाँ जा रहा है। तो ये D निकल का है, D3 जिसको नाम दिया हमने, और इसको हमने खत्म करने के लिए फिर मिशन D3 बनाया। और ये D3 ये सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं, ये दूसरे समाज को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को किया। तो हमने इसको खत्म करने के लिए धीरे धीरे नियंत्रण करने का नाम देकर मिशन D3 मुहिम चलाई। ये मुहिम झंडा टंडा भील की मूर्ति हमने 2022 में चौबट में लगाते वक्त हमारे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने वहां से एक मंत्र दिया था कि भील हो कि बिलाला हो कि पटलिया हो कि बारेला, जयस हो कि अजाक्स हो कि भील सेना हो कि दुनिया भर के आदिवासी समाज के जितने भी संगठन है सब अपने झंडे झंडे छोड़कर इस पर काम करना चालू कर दो, क्योंकि आदिवासी समाज को बचाना है और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो इस पर काम करना पड़ेगा। और तब जाके ये फिर बाद में धीरे धीरे मुहिम चालू हुई। और आज बड़ी खुशी के साथ के साथ गर्व के साथ कह रहा हूँ कि आपकी टीम ने बहुत बड़ा काम कर दिया, जोरदार तालियां। ये जो मुहिम है ये सिर्फ अलीराजपुर में ही नहीं, आपके बुरहानपुर में ही नहीं, राजस्थान गुजरात में भी चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। अब हर व्यक्ति इस क्षेत्र में इस मिशन D3 पर काम करना चाह रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि हमको इसी पर काम करना पड़ रहा है। तो आपके पास में एक कागज आया होगा, ये कागज आया कि नहीं आया? ये आज दिया वो नहीं, इससे पहले एक कागज आया। ये कोई साधारण कागज नहीं है, इसको बनाने में मेरे को पूरा 1 साल लगा था। 2023 में मैंने फेसबुक पे 17 नवंबर को पोस्ट डाली थी, सभी समाज के जितने भी जिम्मेदार जागरूक लोगों से सुझाव मांगे थे, और 16 नवंबर 2024 को ये पेम्पलेट फाइनल हुआ। 17 नवंबर 2024 को इसको हम लोगों ने माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी और जितने भी समाज के जागरूक जिम्मेदार लोग थे सबको बुला के सर्व समाज के मेहनत कर इसको लॉन्च किया। मतलब पूरा 1 साल लगा, और यही कागज आपके यहाँ बुरहानपुर में भी पेम्पलेट बना के आपके क्षेत्र की टीम ने चलाया है। तो ये जो कागज आपके पास आया होगा, क्योंकि मैं मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, सबकी अपनी अपने मंच की मर्यादा होती है, इसीलिए तो ये जो कागज बना है इसका सबसे बड़ा पहला जो कागज है मिशन D3 लिखा हुआ, और सबसे बड़ा नारा इसका दिया कि बिरसा तेरा सपना जरा मिलकर करेंगे हम सब पूरा, यानी कि हमको सबको मिलकर पूरा करना है। अब हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भी यही होता है, मतलब आदिवासी समाज का ही भी है, सबके क्षेत्र में एक जैसा कानून है। रात में ज्यादा कम हो जाती है, झगड़ा होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, सुबह पंच नहीं बैठती है तो सीधे थाने पे जाता ही नहीं, थाने पे जाता। अब थाने पे जाता तो जिसकी चलती है, कोई पटेल होगा, कोई सरपंच होगा, कोई चौकीदार होगा, कोई छोटा मोटा नेता होगा, जिसकी चलती होगी उसके साथ जाके फाइल करवा देता है। नहीं समझ में आए तो ऊपर भैया भाभी जो भी आपके विधायक, सांसद या जो भी नेता होंगे जिसको मानते होंगे उसको लगाते होंगे। तो हम लोग पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, इससे पहले भी ये काम हुआ बेचा झगड़ा गुना भागना खत्म करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो हमने पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते हुए उससे गलतियों को सीखा, और सीख के क्या किया, जिन नेताओं को आप लोग फोन लगाते हो उनको हमने घर का डाला बना दिया, संरक्षक बना दिया। सभी विधायक, सांसद, मंत्री, फलाना ढिमका जितने भी जिले के टॉप नेता है जिनको आप लोग फोन लगाते हो, उनके हम लोगों ने संरक्षक में नाम लिख दिए। ऐसा कि ऐसा आपके जिले में भी कागज बना हुआ है। फिर क्षेत्रीय बैठक के लिए नियंत्रण कमेटियां बनाई हमने, जिसमें क्या किया कि जितने भी आपके क्षेत्र में अच्छे पटेल है, अच्छे सरपंच है, अच्छे चौकीदार है या सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो जयेश का हो, अजाक्स का, आकाश का हो या अन्य जितने भी संगठन चलाते हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी। फिर ये जो एक बड़ा कागज है, इसमें सबसे पहला कागज पलटाते आता है ग्राम पटेलों के कर्तव्य।
गांव को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव के पटेल के ऊपर। लेकिन हमारे गांव के पटेल क्या करते हैं? पार्टियों में, झंडों में, डंडों में पड़ी गए। इसलिए अब गांव में पंच नहीं बैठती, अब नेता बैठते हैं। तो रात में झगड़ा भी होता है तो हर घर में पटेल हो गए, हर घर में सरपंच हो गए, हर गांव में पटेल चौकीदार हो गए। तो उस चक्कर में हमारी जो पंच नहीं बैठती, तो पंच नहीं बैठती तो झगड़े खा जाते हैं, थाने पे जाते हैं। थाने से यदि एफआईआर हुई तो वही एफआईआर चैलेंज कहाँ होती है? कोर्ट में जाती है। और कोर्ट में जब आप जाते हो, बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हो, तो जज साहब क्या बोलते हैं? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप पैसे लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। बहुत बार तो जिसका केस चल रहा होता है वो आदमी मर भी जाता है, लेकिन केस चलता रहता है। फिर आखिरी में सुनवाई होती है तो कोर्ट में क्या बोलता है जज साहब? दोनों पार्टी आएगी, हाँ ठीक है, दोनों पार्टी आएगी, दोनों बुला लो। दोनों बुला के क्या बोलेंगे? उधर जाओ, रजामंदी करके आ जाओ। अब क्या हुआ? रजामंदी का होगी, वापस जाते पंच बैठते हैं, फिर से समझौता करना। तो जो चीज पंच में पहले ही खत्म हो रही थी वो कहा गई आपके पंच नहीं बैठने की वजह से, पटले अच्छी नहीं होने की वजह से, पटले की लापरवाही की वजह से वो चीज थाने पे गई, थाने से कोर्ट में गई। और इस बीच में आपके 17 लोग जो दलाल थे वो हजारों रुपए का अपना धंधा कर गए और हमारा व्यक्ति कहाँ गया? घर चले गया। तो इससे बचाने के लिए हमको पटेलों को मजबूत करना पड़ेगा। तो गांव के पटेलों के हमने कर्तव्य लिखे हैं। यदि पटले सही नहीं करता है तो उसके हटाने के भी प्रावधान लिखे इसमें। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है ना, पटवारी के साथ में फलाने पटेल बैठता ना, तो उसमें ये संवैधानिक अधिकार दिए गए। तो ये उसके प्रावधान है, तो उसको हम लोगों ने लिखा है ताकि पटेल अपने गांव को संभाले। और एक बड़ा नारा दिया, एक तीर कमान, ये एक तीर एक कमान। अब हमको तेजा दापा भाजपा सब एक समान करना है। फिर अगला पॉइंट है, ये दूसरा कागज आएगा, तेजा झगड़ा गुना भाजपा जो लोग लेते हमारे, मैंने देखा आपका कागज जो है वो हमारे असर खतरनाक है। यहाँ भी उतना ही गुना है जितना हमारे यहाँ। एक लारी घास है, राते में 2 लाख 10 लाख विद्यार्थी को जो कोई हमले वाला को है। बाकी बहुत सारे इलाज कराने जाने के, गुजरात जाने के विद्यार्थी परेशान होते, पैसा नहीं, आधा 500 तो साल मांगा ही बोलते, बाकी इलाज नहीं कराए। बाकी लाठी घास भी कोई भुखड़ा छावड़ा वाले होती, आधी रात को कहीं से भी पैसे कर लेगा, जमीन बेच देगा, वहां से ले आएगा, गिरवी रख देगा। अरे घर वाले को बेच खाए ऐसे करता हमारे लोग, लेकिन पैसा दे के 10 लाख है। ये हंसने वाली बात है, ताने वाली बात नहीं, ये शर्मनाक बात है। तो ये जो कागज है इसमें देखना, ये कागज आपके पास आया होगा, लाड़ा लाड़ी फेरा फिर लाडू लाडी हमरे गिरी झूली फेरावे तो लाने रातला पथियामा एक तो कसं फेरावे ले भणला इतना खामरे 10 लाख नौकरी लागी रहते, कोट टाई पेंट फसाड़े बाकुल मूल बराबर बांध दिया। तो ऐसा हमने ये फोटो बनाया ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ जाए ये फोटो क्या कहना चाह रहा है। अब इस कागज को देखना आप, ये लाड़ा लाड़ी, ये फेरे फिर रहे, क्या कर रहे हैं? फेरे फिर रहे। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो चल रहा है शायद इधर भी ऐसे चल रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही शादी में 8-8, 10-10, 15-15 डीजे। अब शादी में एक डीजे से भी शादी हो सकती है। पहले डाला ढोलिया मांगने पर बात काटते हैं, घुंघरू बांधे घुंघरा बांधे आके रात नाचते हैं, हार भी बोलते हैं, बाकी हाई डीजे ना एक नहीं 2 नहीं 8-8, 10-10, 15-15 डीजे ना चेवी को चलाओ आधी रात ना आपण एक दीदी वाजे लाइट लगाते कौन सा लंबी ना। अब डीजे भी कैसा लाते मालूम, सस्ता वाला तो होना नहीं। किसी की शादी होगी तो वो फोन लगा दी, जिया जी की पहाड़ा जी डीजे गुजरात की लाओ जी 50,000 वाले तो कौन वाले नहीं होंगे, मीटर में खुले नहीं बोल पड़ती बोल जाए। लाड़ा भी ऐसे करता, नखरे भयंकर आजकल नए लड़कों के, तो वो महंगा डीजे लाते। वो सदर एक आप नॉर्मल डीजे भी लाओगे तो 10 से 15,000 का डीजे पड़ता है। अब वो डीजे लाया व्यक्ति, अब डीजे ऐसे कभी चल जाएगा पैदल अपन पहले जैसे बाहर जाते थे। वो डीजे 5 बजे बुलाते तो कब आता मालूम, हमारे रात के 10 बजे डीजे आता। अब 10 बजे लोग इकट्ठा होंगे, डीजे बजेगा तो ही लोग इकट्ठा होंगे। अब 10 बजे डीजे आया बजा तो इकट्ठे होते लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, रात के 11 बराबर जाते। फिर लोग यहाँ से पूरे मोहल्ले के इकट्ठा हो गए
तो दो एक पिकअप, दो एक ट्रैक्टर, दो चार तूफान करनी पड़ेगी, कहीं से लेकर तो जाएंगे नहीं वो डीजे लेके। तो यदि औसतन एक डीजे के पीछे 4 गाड़ी भी हुई तो उनका 2-2 हजार के हिसाब से आप भाड़ा जोड़ लो तो औसतन 10,000 हो गए। अब लोग घर से निकलते ऐसे नहीं निकलते, पहले गाड़ी पत्रिक पर की लाई, दाल लाई की लाई, दाढ़ी पत्रिक से, काची पत्रिक से, पेट पूछे, 10 फीट एक भी કરી હશે है ना, डीजे ની જાળી તો પે કરવું પડે, નહીં તો डीजे नहीं जाए, बापड़ा बेले कोई नहीं जाए, એકલું જ જાય તો સહોવે નહીં, દારૂ લાવવો પડે, તો 10 એક પેટી લાવે તો પેલા 2 એક પેટી કે વહાથી નીકળે તો પેલું પી જાય, જાડું છે ફેલ તો તાતા હોશો ठीक है, रिचार्ज करो પેલા આપસા કરે, बार 2-4 गिलास तब तक पिए नहीं, तब तक डीजे वहां हाले, हाय पी ले 2 एक पेटी, और टाइम डीजे निकले 12 वाजे खोलती, हाय जाओ यार तो 20 किलोमीटर दूर नेपाल नगर डीजे लेने, नेपाल नगर गया 1 घंटा लाग से डीजे जाता जाता 1 बार भी डीजे जाता जाता घर आई छे वहां रुआ तो घर એટલે તો ડીજે ઓલી ફોન કરી દે ઠીક છે તો ઉતરી ગઈ પૂરી હાઈ ઘર આવી છે નાડા નાડી ઓલી નાચાની કોતરી પેટી વાચરી ગઈ પાછે પેટી વાચરી ગઈ બે પેટી એક પેટી પ્રેશર તીતે લાડા કે નાડી નાચાણી છે ઓ સાથે નાચાણી તો બે એક પેટી ઓલી પીએ તે બોલો 10 પેટી કરોલું कि 500 पेटी ते नाचाने की पेड़ पीछे बोलते लाडी का लिंक आवे बात लाडी की जीबी रहती है रात बड़ा अपना चलेगा तो बहुत छुपकी बापड़ा का आधा को सब पाता कर काय नहीं देखे कौन सब नाचाने ने हाई नौला जमाना में फोटा का ही है फोटा का फोड़े इनको हम रह गए हम सब फोड़े बोला फोटा का भी पीतला रोज माने नहीं और सब थोड़ा जैसा साइड मारा के फोड़ बजारे साइड में फोड़ा मगर हमरे वाला मुंह का बोल लेते और ये कान हाथ में नहीं फोड़े ने ओसा फोड़े कि बायरन रुगड़ा में लाग जाए कि उड़वा भोग जाए कि ढोल गो गो काहे नहीं देखे हो गए ऐसे बहुत सारे हादसे हो गए हमारे क्षेत्र में उड़वा जल गया उड़वा समझते हैं जो अनाज इकट्ठा करके रखते हैं हमारे यहाँ उड़वा बोलते हैं घर भी जल गए महिलाओं के ब्लाउज में साड़ी में थोड़ी देर में ब्लाउज से ये चिंगारी से आग लग जाती तो हमारे लोग ऐसा करते हैं अब वो लाड़ा लाड़ी को तो नचा ही रहे ऐसे 10 डीजे लाइन में खड़े अब बेचारे को रात भर नचा रहे रीति नहीं कर रहे थे ये हालत है। अब भाटली भी दारू भी ऐसे एक पेटी लाया मैं लाया तो उधर से दूसरा ला रहा तो रात भर घर वालों तो एक कमरा पूरा दारू का भर के रखता बस दारू आ रही भाटली आ रही भाटली जा रही भाटली आ रही भाटली जा रही खाने से किसी को मतलब नहीं रात भर दारू पीना डीजे तो थोड़ी देर आधे घंटे के लिए आया था लाड़ा लाड़ी को नचाए डीजे चले गया 20,000 रुपए लेके और वो पिकअप जो भी लाए थे वो भी लेके चले गए। अब व्यक्ति बताओ मैं कर्जे में हुआ कि नहीं हुआ यदि वही व्यक्ति 1 लाख रुपए का औसतन डीजे पड़ गया यदि वही व्यक्ति उस लाड़ा या लाड़ी को 10,000 पकड़ा देता तो उसका कर्जा नहीं होता वही 10,000 उस घर वाले में काम आते कि नहीं आते। तो हम लोग क्या कह रहे हैं इस डिक्री के माध्यम से कि ये जो फोटो है लाड़ा लाड़ी चल रहे हैं फेरे फिर रहे हैं लाड़े के दिमाग में चल रहा है कि 10 डीजे आएगा यार कौन सी भेड़ कोई क्योंकि हमारा समाज पर्ची वाला है यदि मेरे घर में 10 डीजे आए तो मेरे को 10 डीजे उनके घर पे भी ले जाके पर्ची उतारनी पड़ेगी। मेरे घर में यदि 100 पेटी दारू की आई तो मेरे को 100 पेटी उनके घर में ले जाके देनी पड़ेगी और फिर बाद में आगे फोटो ऊपर देखो फिर डाला डुकरा फाटला पूछ करता पूछ रहा लाडू ने लाड़ी तो आठ नवला पत्रे पे बाकी जे फाटला पूछले बापा ने टेंशन में कि पूरी 10-20 डीजे बुलाई लेती मोगली दारू बुलाई लेती हाई कोर जो कहा थी कोर सुबाने रुपये उतरो तो कोर कर लेते तुझे टेंशन में बच रहे बापा। अब गुजरात जाते तो अगली फोटो देखना आपके पास ये आएगी टेम्पलेट तो गुजरात जाते मजदूरी करने जाते तो ऐसा नहीं कि आपको वीआईपी फॉर्च्यूनर में बिठा कर ले जाएंगे वो वहां पे गाय और बकरे को कैसे लाद के ले जाते हैं मुर्गे को वैसे ला जाके जाते हैं गोल्डन बस में तो ये फोटो है ये टंगा के जा रहे हैं दूसरा। फिर अगली फोटो मजदूरी करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ मजदूरी करने कोई आया तो मैं सेठ ठेकेदार हूँ तो मैं जल्दी से उसके लिए फूल माला लेके जाऊंगा टीका लगाऊंगा कि मारा बाहर जाते हैं ऐसा तो नहीं करेंगे। वहां भी बापड़ा पाएगा या पूरा टांग रोवे इनको छोटी मुर्गा पर बांध दिया चाहे 1 किलोमीटर दूर चाहे कानपुर जोड़ जाएगा टेंशन मत लिया करे। तो ये फोटो उनकी गुजरात जाती हुई फिर ये लाड़ी झोले में बेचारी ये गाड़ी उठा रही
ये दीपावली के साथ वो टेंशन में। अब बताओ मैं कितने आश्चर्य की बात है, बाजार वाले शादी करते हैं तो वो घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं। कहा जाते हैं कुल्लू मनाली जाते हैं, शादी होते हैं, एक एक दो दो महीने के लिए घूमने चले जाते हैं, उनकी एरोप्लेन की टिकटें फिक्स रहती। लेकिन हमारे वालों की शादी हुई, वाड़ा खाई लेता, बोकड़ा वोकड़ा खाई लेता, छूता गुजरात बापा, गुजरात जाओ भाई कर्फ्यू कर रही है भक्तो कोतरू कर्फ्यू कर ले कि बापरी बात पूरे काजी या कर मोकेला दिया करेंगे। अभी वो एक दादा बहुत बढ़िया गाना सुना रहे थे कि मैं मेरा क्या गुनाह करके बोल रहे थे, लड़की के वो एक दुख सुना रहे थे कि मेरा क्या गुनाह। तो बाजार वाली लड़कियों की शादी होती, लड़कों का शादी होती तो वो कुल्लू मनाली विदेश शिमला घूमने जाते। हमारी जवान बेटियों को हम लोग गुजरात भेजते, शर्मनाक बात है, हंसने की बात नहीं। अच्छी जवान छोरी को भेजते वो डहाली होकर कटकाई होती आती वहां से, और हंसने की बात नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बता दूं मैं वहां पे हमारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी भी होती कि नहीं होती, वो बोलती नहीं, उधर से घर से वापस आती है। बहुत सारी लड़कियों को तो औरतों को भी रख लेते हैं वहां के लोग, बहुत शोषण होता है हमारी बहन बेटियों के साथ में। तो ये जो पेम्पलेट है ये अनपढ़ व्यक्ति को भी समझा दे, ऐसा हमने बनाने की कोशिश की है, तैयार किया है, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी देखे तो ये कागज को देख के समझ जाए कि यार वास्तव में यार इससे हमारा व्यक्ति कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हमने ये तैयार किया था कागज। और फिर अगला जो आखिरी कागज है, आखिरी पन्ना है, इसमें हमने दारू का साइड इफेक्ट बताया। दारू में क्या करते हैं हमारे लोग, मैंने पहले बता दिया कि हमारे उधर बहुत चलता है, इधर थोड़ा सा कम चलता है। लेकिन हमारे लोग दारू का सेवन जो है परंपरागत यदि करते हैं, विदेशी शराब का ज्यादा हो गया। देसी महुआ कच्ची दाढ़ी और देसी महुआ शराब को आप लोग प्राचीन काल से चलाते आ रहे हो, वो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं देती। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अब रात में पहले में भौली में कहकर दुनिया भर को फाटने पीते हैं, और वो भी ऐसे पीते हैं एक की बार में। मैंने देखा माइन शॉप के बाहर सफेद फाफड़िया लेते इतना सा 30-40 रुपए का, एक के घूट में पी जाता है, पानी भी नहीं मिलाते, और वो अंदर जाता है ना तो एसिड का काम करता है। नहीं हमरे वाला मानना ही जाए पिघा जाए फिर वापस झाड़ा 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 बोल बोल पिटाई को डाकनी कर देती है, डायरेक्ट डाकनी कर देती, ढेर कुछ कर देती, मान बाजा भी कर देती, बापू नहीं सुधरी मर चुका। अरे कहाँ से मर गया वो, सुधरेगा यार। ये देखो ये हाथ में पूरे खत्म हो गए अंदर उसके, ये कागज देख रहा है, इसमें फोटो है सबसे पहले, ये हाथ में लीवर पूरा उसका खत्म हो गया। तो बड़वा क्या करेगा उसमें, बड़वा क्या करेगा, वो ऊपर से मत डर रहा, एक दिन ठीक होता है, दूसरे दिन फिर लाल पीली फंसा लेता है, तो अंदर से तो पूरा खत्म हो गया। अब बड़वा ऊपर से मत डर रहा, उसको अंदर की बीमारी नहीं पता है, बड़वे के पास जाता है, हमारा व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो वह आदमी यहाँ खत्म हो रहा है। फिर बिल हो जाता तो उसका बड़ा साइड इफेक्ट है, ज्यादा हो जाए तो आदमी घरवाली से झगड़ा करता है। पास में कोई दबा में आदमी होगा तो उससे झगड़ा नहीं करेगा, किससे काय तुम ज्यादा तेज चल रही खाना बना रोटी काटली लाओ दूर एक आदमी आज जैसे मांस होनो है बाइगर कुकड़ो नहीं होनो देसी होनो, ऐसा करेगी नहीं करे। तो परिवार में झगड़ा करता है, तो ये देखो परिवार में झगड़ता हुआ ये फोटो हमने ये आपको समझाने के लिए डाली। फिर अगली फोटो ज्यादा तेज चलते आजकल हमारे नए लड़के चांदनी कटिंग वाले ऊपर चढ़ा के, है ना, 1.5 लाख से कम की गाड़ी नहीं होना, भले घर बेच दो, जमीन बेच दो, हमारे यहाँ तो 1.5 लाख से कम की गाड़ी भी नहीं होता, और स्कॉर्पियो लेते उसमें भी दारू बेचते हो, 15-20 लाख की गाड़ी में दारू बेचते हमारे इतने खतरनाक लड़के। तो वो चांदनी कटिंग वाले लड़के क्या करते हैं, 1.5 2 लाख वाली गाड़ी लेते हैं, ऊपर वाली गाड़ी लेते हैं, रेसिंग चलाते हैं, रेस बिल्कुल रेसिंग कम नहीं होना, बिल्कुल रेस ऐसी। और यदि रेस ऐसी करने में गाड़ी नहीं संभली गया ठोका गया तो ये वाहन फोटो गिर गया पड़ गया एक्सीडेंट हो गया तो इसकी भी फोटो डाली हमने आपको समझाने के लिए। और ज्यादा कम लग गया तो सीधा गुजरात रेफर करना पड़ता है, और वहां भी फिर 50,000 से कम का तो इलाज होता नहीं, फ्रैक्चर भी हुआ तो 1 लाख का ऑपरेशन, फिर वाणी के पास जाओ आधी रात को फिर कर जाता है, मर गया तो पूरे परिवार बर्बाद। तो ये रोता भी लगता परिवार, हमने उसकी भी फोटो डाली कि मरने के बाद में ये देखो डाली बाहर पूरी रोने बोल गया बाबा मर गया, वो तो मर गया ना, लेकिन परिवार बर्बाद हो गया तो परिवार रो रहा है
उसको समझाने के लिए हमने फोटो डाली। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, यहाँ ताली भी बजा रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ से जाने की बात उधर दुकान मिल जाएगी सफेद वाली, वहां पे भी दो एक तो फाफड़िया फंसा के कहीं न कहीं गिरते हुए मिल जाएंगे मेरे को। तो हमने ये नाली में गिरते हुए आदमी की भी फोटो डाली है। हमने बहुत सारे कांग्रेस बीजेपी जैसे कार्यक्रम देखे हैं, बड़ी बड़ी रैली होती है, क्या बड़ी बड़ी रैली होती है, बढ़िया झंडा ने गमछा लपेट के जाते हैं। आज तो विधायक साहब आई, मंत्री साहब आई, पटेल साहब आई, और तरह जाएंगे झंडा मत तोड़ो, गटर में पड़ रहे, तो इधर से जाके ऐसी बेइज्जती बंद कराना दोस्तों, है ना, ऐसी ये फोटो नहीं आना चाहिए, इसलिए फोटो डाली हमने। फिर डीजे के साइड इफेक्ट आपको मैंने पहले बता दिए, लेकिन डीजे का बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। जे नाला नाला पुरिया ने जे डिजाइनर पुरिया हमरे वाला तो था, तो डीजे वार थोड़ा पास ने ओडा डाल पुरिया का डिजाइन का चाहे, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारी आने वाली पीढ़ी गूंगी हो गई और गूंगी पैदा होगी, बता दूं। ये जो हमारे डिलीवरी होने वाले समय में भारत बायरक हुए नहीं अपने वाला, तो जो भारत बायरक हो यानी कि जितने प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको भी डीजे के पास में नहीं जाना चाहिए। हमारी माता बहनें बैठी हुई, ध्यान रखना, और बच्चों को बाहर भी घर जाके महिला को समझाना कि भारत बायरक का जे डीजे छुड़वा नहीं जानो, ठीक है, होया भी पीड़िया का जो दिक्कत है। तो हमने उसके लिए भी ये लिखा है कि ये लाउड स्पीकर से सिर्फ शरीर को ही कष्ट नहीं होता है, ये महिलाओं की जो डिलीवरी से पहले बच्चों को भी गर्भपात हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बच्चा पेट के अंदर भी मर सकता है, तो उसके लिए आप लोग से दूर रखना है। और इसके बड़े बड़े साइड इफेक्ट आपने देखे होंगे, जिसकी शादी में डीजे बज रहा वो दूल्हा भी मर गया, जिसकी शादी हो रही बेचारा वही दूल्हा मर गया। इतना ज्यादा डीजे नहीं बजाना। अभी 13 साल का एक बच्चा मरा, ये हमने प्रेस नोट किया, वो लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा है, ये मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर बोल रहा है कि 13 साल का बच्चा जुलूस में नाच रहा था, उसकी मृत्यु हो गई डीजे से। और ऐसी बहुत सारी पेपर कटिंग है। तो ये कागज है, हमने काफी मेहनत से बनाया है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए, अपने घर वालों को बताए, और इसके क्या साइड इफेक्ट है हमारे समाज को। ये जो D3 है यानी कि देजा, दारू और डीजे कितना नुकसानदायक है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कागज बना है वो आप कागज घर तक ले जाए, नहीं तो सेव पर मत खा लेना, इसको सही करके बहुत मेहनत से बनाया है। और जो आपकी कमेटी ने भिलाला, पटलिया, बारेला, कोटू, जो हमारे आदिवासी समाज के जितने भी उपजातियां इस क्षेत्र में रहती है, बहुत मेहनत से आपके लिए कागज तैयार किया है और उनके लिए तेजाब, झगड़ा, गुना, भांजना तैयार किया है। तो उस नियमों का पालन करना है। और मैं आप सबका विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस सीजन में इस 3 महीने में आप शादियों में इन कागजों का पालन करके बता दें, मैं आपको डंडे की चोट पर कह रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ कि आपकी एक शादी में नॉर्मल से नॉर्मल भी शादी करोगे आप, तो 1-2 लाख रुपए सीधे बचेंगे। कितने? 1-2 लाख रुपए बचेंगे। 5 चीजें अतिरिक्त के हटा दो, सीधे 5 लाख रुपए बच जाएंगे। 5 लाख रुपए नहीं तो भी आपके 2.5 लाख रुपए बचेंगे और दारू के सीधे बचेंगे। और ज्यादा झगड़ा गुना भाजना नहीं करोगे तो उसमें हमारी बहन बेटी को कर्जा नहीं करना पड़ेगा और उनको गुजरात, महाराष्ट्र मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ से मैं आपको संकल्प दिलाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं तो 2 से ज्यादा डीजे नहीं करोगे कि नहीं करोगे? अरे शादी में, किसी भी शादी में 1 डीजे चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सभी सहमत हो इस चीज के लिए? और यदि किसी की भी शादी में 1 या 2 से ज्यादा डीजे होते हैं तो मैं कहता हूँ उस गांव के पटेल, सरपंच, चौकीदार, तलवी को शादी में पानी बांटना जाना बंद कर दो, फिल्म देना जाना बंद कर दो। और गांव वाले आप जाए खावड़ा उठना, क्या करेगा वो आदमी? अकेला करेगा क्या शादी? और वैसे की वैसे यदि किसी शादी में विदेशी शराब का प्रचलन होता है या विदेशी शराब को पिलाते हैं तो हम लोग गांव के पटेल, पुजारा, सरपंच, चौकीदार, तलवी और जितने भी गांव वाले वो जाना बंद कर देंगे, तो वो शादी फेल हो जाएगी। तो विदेशी शराब को बंद करना है कि नहीं करना है? इतना हाथ ऊंचा कर, बाकी के फापड़े भी रहेंगे। और हाथ ऊंचा
विदेशी शराब बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बाहर डालने के लिए सिर्फ महुए की दारू और ताड़ी चलेगी, ठीक है। और आज के बाद में किसी भी शादी में एक डीजे तो ठीक है, दूसरा डीजे नहीं होना चाहिए। यदि खराब हो गया तो दूसरा डीजे चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। नहीं तो आपकी कमेटी जो भी निर्णय लेती है उसको मान्य करेंगे और बुरहानपुर जिले में इतिहास बनाएंगे और आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। अब आदिवासी समाज किसी जाति धर्म पार्टी में नहीं बंटेगा। अब आदिवासी समाज सर्व समाज आदिवासी समाज के बैनर तले एक होगा, एक मंच तले लड़ेगा और आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। अब किसी आधी रात को वाणी ब्राह्मण के यहाँ, किसी बनिए के यहाँ जाकर हमको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। और उस मुहिम के लिए ये मिशन T3 है और उसमें सब लोग हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कोई गोरखू नहीं, कोई साड़िया नहीं, कोई बेगा नहीं, कोई भारिया नहीं, कोई भील नहीं, कोई भिलाला नहीं, कोई जयस नहीं, कोई भील सेना नहीं, जितने भी पुराना जनता संगठन है उन सब के झंडे झंडे घर रखो और सब एक मंच पे एक आके एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक समाज में लड़ोगे कि लड़ोगे? काम करोगे कि नहीं करोगे? एक बार बोल तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, बस यही सुनने के लिए हम आए। बस आपने मुझे समय दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम यहाँ से जो बोल के जा रहे हैं आप उसको मानोगे और ये कागज घर घर तक जाएगा और घर घर में शादी को आप लोग अमल में लाओगे तो मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अलीराजपुर में हमारे यहाँ लगभग 70% बैठकें हो गई और जिला स्तरीय एक कार्यक्रम मात्र बाकी है और हमारे यहाँ 10-10 लाख 15-15 20-20 लाख में गुना झगड़ा भरना होता था। अब मात्र भील समाज में 2 लाख हो गए, भिलाला समाज में 1.5-2 लाख हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन यही काम यहाँ बुरहानपुर में भी होना चाहिए और बुरहानपुर और अलीराजपुर पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत देश में एक मॉडल बन के आएगा। यही शुभकामनाओं के साथ में आपने मुझे सुना। बहुत बहुत जोहार, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश दादा। आपने जो मिशन T3 चलाने की शुरुआत करी और वास्तव में आदिवासी समाज कहीं न कहीं ये T3 के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है और मुझे वैसे ही राजपुर जिले के जितने भी बड़े